हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में स्वागत है। तो हमारा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में यूनिट सेकेंड स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम एक टॉपिक पढ़े हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के 3 टाइप थे, जिनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के बारे में चर्चा करेंगे साइटोस्केलेटन के, जो है माइक्रोट्यूब्यूल, जिसे कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ये फर्स्ट है और इसे माइक्रोफिलामेंट के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे सूक्ष्म नलिकाएं के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टि से। यह क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है या फिर साइटोस्केलेटन के साथ लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल A microtubule is a long tubule filament that plays a role in cell structure, organization, mitosis and movement। यहाँ बताया गया है कि एक सूक्ष्म नलिकाएं एक लंबा लॉन्ग ट्यूब्यूल फिलामेंट है जो कोशिका जो सेल के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, माइटोसिस, समसूत्रण और गति, मोमेंट में भूमिका निभाता है। यहाँ बताया गया है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है एक सूक्ष्म नलिका जैसा होता है और ही बहुत ही पतला ट्यूब्यूल होता है, बहुत ही पतला फिलामेंट होता है जो कोशिका के संरचना, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और कोशिका विभाजन, माइटोसिस और उसके मूवमेंट में भूमिका निभाता है। लाइक एक्टिन फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर पोलर एंड ऑफ्टेन ओरिजिनेट फ्रॉम अ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग center MTOC, which is the general term of a place in the cell from which microtubule grow। यहाँ बताया गया है कि एक्टिन फिलामेंट की तरह माइक्रोट्यूब्यूल भी पोलर होती है, ध्रुवीय होती है और हमेशा ऑर्गेनाइज होती है, उत्पन्न होती सूक्ष्म नलिका आयोजन केंद्र से। जो आयोजन केंद्र है MTOC से यह उत्पन्न होती है सूक्ष्म नलिकाएं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं वो माइक्रोफिलामेंट की तरह ध्रुवीय होती है और अक्सर यह सूक्ष्म नलिकाओं से आयोजित होकर MTOC से उत्पन्न होती है, जो कि कोशिका के स्थान के लिए सामान्य शब्द है। द फर्स्ट ग्रोइंग एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल स्टैंड्स अवे फ्रॉम द MTOC। यहाँ बताया गया है कि और जो सूक्ष्म नलिकाएं विकसित होती है वो सूक्ष्म नलिका का तेज बढ़ाने वाला अंत MTOC से दूर होती है। यह बताया गया है कि जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है वो जहाँ से विकसित होती हैं वहां से वो विकसित होने के बाद MTOC से दूर हो जाती हैं। इन कंट्रास्ट टू देन एक्टिन फिलामेंट्स व्हिच क्रिएट डेंस नेटवर्क और बंडल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नॉट क्रॉस लिंक्ड। यहाँ बताया गया है कि जो एक्टिन थिन फिलामेंट होते हैं, जो थिन एक्टिन फिलामेंट होते हैं वह विपरीत जो नेटवर्क घने होते हैं और जो बंडल बनाते हैं वो एक्टिन थिन फिलामेंट के विपरीत होते हैं, अलग होते हैं। यहाँ बताया गया है कि माइक्रोट्यूब्यूल में कि जो पतले धागे जैसे एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो नेटवर्क एंड बंडल बनाने वाले फिलामेंट से विपरीत होते हैं, अलग होते हैं। यहाँ बताया गया कि जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, वो क्रॉस लिंक नहीं होता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो सूक्ष्म नलिकाएं होंगी वो उसमें क्रॉस लिंक्ड नहीं होगा, वो क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे को। इंस्टेड दे परफॉर्म देयर फंक्शन इंडिविजुअली और इन एन एरा। यहाँ बताया गया कि जो वह क्रॉस लिंक कर रही थी उसको करने के बजाय यह व्यक्तिगत रूप से या एक सारणी में करते हैं कार्य। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो वो क्रॉस लिंक कर रहे थे उसको न करके ये एक सारणी और एक व्यक्तिगत रूप से कार्य को करेंगे। द मोटर प्रोटीन्स काइनेसिन एंड डायनिन both move along microtubules and are used in cellular transport। यहाँ बताया गया कि जो मोटर प्रोटीन काइनेसिन और डायनिन होते हैं वो दोनों सूक्ष्म नलिकाओं के साथ चलते हैं। जो काइनेसिन और डायनेसिन मोटर प्रोटीन होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल सूक्ष्म नलिकाओं के साथ चलते हैं
एंड सेलुलर परिवहन में उपयोग एंड सेलुलर परिवहन में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो काइनेसिन डायनेसिन मोटर प्रोटीन होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ चलते हैं और वह सेलुलर परिवहन में उपयोग किए जाते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो सेलुलर परिवहन में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो सेलुलर ट्रांसपोर्ट करते हैं वो काइनेसिन और डायनेसिन होते हैं जो कि सेलुलर परिवहन में उपयोग किए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल and actin filaments can work together, for example when carrying out mitosis। यहाँ बताया गया है कि माइक्रोट्यूब्यूल एंड एक्टिन फिलामेंट एक साथ कार्य कर सकते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और एक्टिन फिलामेंट होते हैं ये दोनों साथ में मिलकर एक साथ कार्य कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है माइटोसिस करते समय एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल दोनों साथ में कार्य करते हैं माइटोसिस में, जब माइटोसिस होता है तब। यह एग्जाम्पल दिया गया है कि अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो अल्फा ट्यूब्यूल एंड बीटा ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। दो ट्यूब्यूल होते हैं अल्फा फिलामेंट एंड बीटा, जिसे हम बीटा फिलामेंट एंड अल्फा फिलामेंट भी कह सकते हैं। ये दो अल्फा ट्यूब्यूल एंड बीटा ट्यूब्यूल, और ये दोनों ट्यूब्यूल एक दूसरे से जुड़कर माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन यहाँ दिया गया है और ये स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल का, और ये अल्फा और बीटा ट्यूब्यूल। आई होप आप लोगों को ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा माइक्रोट्यूब्यूल का। अब हम आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हम देखेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्या कार्य होते हैं। फर्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प मेंटेन एंड चेंज द शेप ऑफ द सेल बाय फॉर्मिंग अ सपोर्टिव नेटवर्क अंडर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ बताया गया है कि जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, वो कोशिका के नीचे से एक सहायक नेटवर्क बनाकर वो सपोर्ट करते हैं। एक सहायक सपोर्टेड नेटवर्क बनाकर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हेल्प करते हैं एंड उसके साइज को बनाए रखते हैं और उसके साइज को बनाए रखते हैं एंड चेंज करने में हेल्प करते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो एक नीचे से एक नेटवर्क बनाएंगे और वो हेल्प करेंगे कोशिका के आकार को बनाए रखने में और उसके आकार को चेंज करने में। अब हम देखेंगे सेकेंड, दे आर इन्वॉल्व इन सेल क्रॉलिंग सच एज इन अमीबोइड मूवमेंट एंड द मूवमेंट ऑफ विथ ब्लड सेल्स। क्या कहने का अर्थ है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो कोशिका को रेंगने में, क्रेवलिंग, कोशिका को रेंगने में हेल्प करता है। जैसे अमीबा मूवमेंट करता है, रेंगता है, एंड मूवमेंट ऑफ विथ ब्लड सेल्स, एंड जो श्वेत रक्त कणिकाएं मूव करती हैं, रेंगती हैं, उसको हेल्प करता है माइक्रोट्यूब्यूल। एंड अमीबा जो रेंगता है उसको हेल्प करता है उसके रेंगने में, जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है। अब हम देखेंगे थर्ड, इन मसल सेल एक्टिन फिलामेंट इंटरेक्ट विथ मायोसिन टू प्रोड्यूस कंट्रैक्शन विच इज एसेंशियल फॉर मूवमेंट। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो मायोसिन के साथ मिलकर मसल्स को चलने में हेल्प करता है एंड मसल्स को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ थर्ड में बताया गया है कि जो मांसपेशियां की कोशिकाएं होती हैं वो एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन जो फिलामेंट होती है वो आपस में मिलकर संकुचन उत्पन्न करती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो मांसपेशियों की कोशिकाएं होती हैं वो एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन से मिलकर मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करती हैं, जो कि हमारे शरीर और बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे फोर्थ, ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइक्रोफिलामेंट फ्रॉम ए कंट्रैक्टली रिंग दैट हेल्प्स डिवाइड द साइटोप्लाज्म बिटवीन टू डॉटर सेल्स। यहाँ 4 में बताया गया है कि जो कोशिका विभाजन होती है उसके बाद जो माइक्रोफिलामेंट होता है, जो माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होता है वह सिकुड़ कर एक अंगूठी नुमा संरचना बना लेती है, जो कि
संतति कोशिकाओं के बीच कोशिका द्रव्य को विभाजित करने में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म के डिवीजन में हेल्प करता है। जो डॉटर सेल होता है उसके संतति कोशिकाओं के डिवीजन में हेल्प करता है माइक्रोफिलामेंट्स। अब हम देखेंगे 5। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनल्स, वेसिकल्स एंड अदर सेलुलर कंटेंट्स विद इन द सेल। 5वें में बताया गया है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो हेल्प करते हैं वेसिकल एंड ऑर्गेनल्स एंड सेल के परिवहन में हेल्प करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सभी सेल ऑर्गन और सेल, और जो वेसिकल जो सेल ऑर्गन होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट उनके परिवहन में हेल्प करते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आपके सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प करेगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। डायग्राम का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आप लोग फंक्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड आपके सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।